गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हैं आप लोग। रक्षाबंधन है आज, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग उसी में बिजी होंगे, लेकिन रक्षाबंधन का एक टाइम शेड्यूल है जो कि उसके बाद 1:30 बजे के बाद है। वो आप राखी बांधो भाई को तो, या फिर आप बंधवाओ बहनों से तो 1:30 बजे के बाद ही बंधवाओ। बट इसीलिए मैं अभी क्लास, मैंने सोचा कि फर्स्ट आवर में ही मैं क्लास ले लेती हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरे जो UHS करमचंद रामपुर बलरा के बच्चे होंगे 9th क्लास के, स्पेशली 9th क्लास के जो बच्चे होंगे, उन लोगों को पता होगा कि मेरा ऑनलाइन सेशन अब चलेगा क्लास में। और ये मेरा ऑनलाइन हर एक, मैं कोशिश करूँगी, वैसे तो टाइम का बहुत ये रहता है, पर मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम एक क्लास में हर दिन आप लोगों के साथ किसी एक टॉपिक पे शेयर करूँ। तो और पहले ये था कि मेरे में लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा था। जब मैं लाइव करने की कोशिश कर रही थी तो वहाँ पे ये मैसेज आ रहा था कि आपके इतने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तभी आपका लाइव सेशन शुरू होगा। तो थैंक गॉड मेरा लाइव सेशन अब कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये किया है, तो मेरा लाइव सेशन शुरू हो गया है और इसके लिए थैंक यू सबों को सबसे पहले। और शायद आप लोगों ने ही किया होगा, इसलिए मेरा लाइव सेशन शुरू हो गया। और तो लाइव सेशन भी चलेगा हम लोगों का, लेकिन आज चूँकि फेस्टिवल का ये है, सब अभी अपने अपने काम में बिज़ी होंगे, तो मैं ये क्लास जो है वो रिकॉर्डेड वर्जन में डाल रही हूँ। और आप लोग जब चाहें, आपको जब टाइम मिले इस क्लास को देखिए। और अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्लास से रिलेटेड पूछना है, उस टॉपिक से रिलेटेड पूछना है, तो आप मुझे कमेंट में उस क्वेश्चन को डाल के छोड़ दीजिए। जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मैं उसको चेक करूँगी, रीचेक करूँगी, तो मैं उसका रिप्लाई आपको फिर एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या उसी कमेंट के इस पर दे दूँगी। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप तभी करेंगे जब आप क्लास को अच्छे से देखेंगे, उसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। और अगर आप नोट डाउन करेंगे, क्लास को अच्छे से देखेंगे, तभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इसमें और हमको कुछ पूछना चाहिए और हमको कुछ समझना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन आए वो बेझिझक आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगी। यहाँ पे दूँ, ऑनलाइन क्लास में दूँ, ऑफलाइन क्लास में दूँ। UHS करमचंद रामपुर बलरा के जो बच्चे हैं उनको तो मैं ऑफलाइन क्लास में भी रिप्लाई दे सकती हूँ, बट लेकिन अगर कोई अदर स्कूल के 9th क्लास के बच्चे अगर मुझे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनका रिप्लाई मैं ही ऑनलाइन में दूंगी। तो ये मेरा पहले तो इंट्रोडक्शन था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एडुकेशन से रिलेटेड क्लास जो मेरा चैनल है पूजा प्रिया झा TGT करके जो मैंने बनाया है, उसका सर्वप्रथम उद्देश्य यही है कि कुछ बच्चे जो अभी भी मैं देखती हूँ क्लास में 70% बच्चों की ही उपस्थिति है, कुछ बच्चे जो उनकी उपस्थिति नहीं है, उनके लिए मैंने सोचा कम से कम अगर कुछ ऐसा उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो क्लास को नहीं ये कर सकते हैं, तो क्यों ना उनके लिए एक ऑनलाइन सेशन की शुरुआत की जाए। और वो अगर वो चाहें तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और तो मैं इसलिए चाहूँगी कि आप लोग इस क्लास को प्लीज़ पूरा का पूरा देखिए, क्लास को अच्छे से समझिए। और आज जो टॉपिक है वो मैं अपने ये वाले रियल क्लास में हो चुका है, मतलब UHS जिस स्कूल से मैं बिलोंग करती हूँ, UHS करमचंद रामपुर बलरा, वहाँ पे मैंने ये क्लास ऑनलाइन कर दिया है, ऑफलाइन कर दिया है। मेरा क्लास ये बहुत पहले हो चुका है। सिलेबस हम लोगों का एकदम जैसे BSEB का जो सिलेबस है उसी अनुसार हम लोग पढ़ाई करते हैं और वैसे ही हमारा सिलेबस चल रहा है। लेकिन जो बच्चे उस क्लास को अटेंड नहीं कर पाए होंगे, या फिर जो अदर स्कूल के बच्चे हैं, किसी भी स्कूल के किसी भी जगह के 9th क्लास के बच्चे, अगर वो BSEB बोर्ड से हैं, अगर वो BSEB बोर्ड से रिलेटेड है, तो वो मेरा क्लास देखें। और मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि एक बार जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूँगी ना, दोबारा आपको उस टॉपिक को रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा आप लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने अपने ये क्लास में मतलब ये जो ऑफलाइन क्लास होता है उसमें मैंने ये अनुभव किया है कि जो चीज़ मैं एक बार डिटेल कर देती हूँ, बच्चे उसको बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। यानी आप लोगों पे मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि अगर आप एक बार मेरी क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको दोबारा फिर उस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि जो UHS के बच्चे हैं, करमचंद रामपुर बलरा के बच्चे हैं, उनको पता होगा कि मैं हिंदी विषय के लिए वहाँ पे आई हूँ और हिंदी मेरा विषय है और मैं हिंदी साहित्य ही वहाँ पे पढ़ाती हूँ, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, चाहे वो हिंदी का जो सिलेबस है आप लोगों का वो हो, हिंदी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं करती हूँ। तो आज आप लोगों का क्लास
आज फर्स्ट डे है, हो सकता है कि फर्स्ट डे में मेरी जो आवाज़ है, क्योंकि अभी मैं उतना माइक वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बहुत ही नया मेरा अभी चैनल यही हुआ है, तो हो सकता है कि आपको आवाज़ अच्छे से ना पहुँच रही हो। लेकिन आप लोग अगर आवाज़ अच्छे से नहीं पहुँच रही हो तो प्लीज़ आप लोग इसका इस्तेमाल करें, ईयरफोन का इस्तेमाल करें, या फिर वैसे भी मुझे लग रहा है कि आवाज़ पहुँचेगी आपको अच्छे से, इतनी मेरी आवाज़ कमज़ोर नहीं है कि आप लोगों तक ना पहुँचे। तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है मेरा, वैसे तो आप लोग, हो सकता है आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आए कि अगर मैम आप ये कर रही हैं, क्लास चला रही हैं, तो आपके पीछे बोर्ड रहना चाहिए, आप बोर्ड का इस्तेमाल करती, पर अभी मेरे पास उतना मैंने ये नहीं किया है, ना ही मेरे पास उतना टाइम है। मेरा हर एक दिन एक क्लास आ पाएगा भी नहीं कि नहीं, इस पर भी मैं अभी श्योर नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं अभी उतना एफर्ट उसमें नहीं डाल रही हूँ। लेकिन मुझे अपने आप पे इतना पूरा विश्वास है कि अगर मैं आपको ऐसे ही बैठे बैठे उस टॉपिक को डिटेल कर दूँ तो आपको दोबारा से उस टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे 9th क्लास के सिलेबस में आई थिंक मेरे पास तो अभी बुक नहीं, बुक तो मैं क्लास में ही बच्चों से लेती हूँ, और जो चूँकि हम लोगों का लिटरेचर है तो लिटरेचर तो आप विदाउट बुक पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन तो बुक मैं क्लास में ही बच्चों से लेती हूँ और फिर उसको डिटेल करती हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने उस कहानी को पढ़ा है, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक उसके राइटर के बारे में मुझे समझ है, मैं उतना आज आप लोगों को डिटेल कर दे रही हूँ। क्या उसमें छूट गया, क्या उसमें बताना है, या क्या उसमें आपको अच्छा लगा, मेरे ऑनलाइन सेशन में आपको क्या अच्छा लगा, ये आपको कमेंट करना है। और अत्यधिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों को शेयर करना है बच्चों को, ताकि वो सारे बच्चों के पास पहुँच जाए। तो आज का जो हमारा सेशन है वो शुरू हो रहा है। ये हिंदी 9th क्लास की जो हिंदी की बुक है उसमें एक अध्याय है कहानी का प्लॉट का। मुझे लगता है कि करमचंद बलरा के जो भी बच्चे होंगे उनको बहुत अच्छे से इस अध्याय की जानकारी होगी, और वो बहुत अच्छे से इस अध्याय को पढ़ चुके हैं, इवन कि वो इसका पूरा डिटेलिंग पढ़ चुके हैं, इसका क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, इसका ग्रामर कर चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं। इसलिए मैं वहाँ के बच्चों से विशेष अनुरोध कर रही हूँ कि आप कमेंट करो इसमें, कि इसमें अगर हो सकता है कि चूँकि मेरे पास अभी बुक भी नहीं है, मैं थोड़ा सा मैंने जो नोट डाउन करके रखा है बस वो ही है, तो हो सकता है कुछ छूट गया है, तो क्या छूटा है वो आप मुझे बताओ, और क्या आपको अच्छा लगा ऑनलाइन सेशन वो बताओ, और क्या मुझे ऑनलाइन सेशन कंटिन्यू रखना चाहिए ये आप मुझे बताओ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आज कहानी के प्लॉट के जो राइटर हैं शिव पूजन सहाय, कोई जैसे कि आप लोगों को मेरा तरीका पता होगा पढ़ाने का, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं जाती हूँ। वो जो एज ए टीचर भूमिका जो है ना, भूमिका बांधना, भूमिका के प्रश्न करना, भूमिका बनाना, और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो राइटर के बारे में जानना, राइटर के बारे में जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप आज जो हर एक मंथ आप लोगों का एग्ज़ाम होता है वो आप लोग देखते होंगे कि राइटर के बारे में जानना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप राइटर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं मंथली एग्ज़ाम में वो ज़्यादातर राइटर से ही आते हैं, कि उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है, वो किस काल के कवि थे, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रहते हैं। जो टॉपिक रहता है उससे बहुत कम क्वेश्चन उठाया जाता है। तो इसीलिए अगर हम लोग कोई भी टॉपिक यहाँ पे डिटेल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं आज सिर्फ आप लोगों को उसके राइटर के बारे में, शिव पूजन सहाय जो कि कहानी के प्लॉट के राइटर थे, उसके बारे में बताऊँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लास करना है तो ऑनलाइन क्लास में मस्ट है कि आप अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठिए। अगर आप अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठेंगे तभी आप कुछ समझ पाएंगे, और तभी, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आज हम लोग सुन लिए तो हमेशा हम लोगों को याद रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी चीज़ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग कॉपी पे लिख लें तो वो जो मेमोरी होती है ना वो अस्थाई हो जाती है, उसको भूलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक कॉपी कलम लेके बैठें और उसको अपने कॉपी पे लिखें, ताकि कभी भी भविष्य में अगर आपको रिवाइज करने की आवश्यकता पड़े तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है मुझे, तो अगर मैं आज ही उस टॉपिक को भी डिटेल करूं, कहानी का प्लॉट को भी डिटेल करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आज राइटर को डिटेल कर रही हूं, और आप लोग यहाँ पे ये करें कि
कहानी के प्लॉट के राइटर जो थे वो शिवपूजन सहाय थे। इसके राइटर का नाम हर एक बच्चा कमेंट करेगा। आप जितना कमेंट में लिखिएगा राइटर का नाम, उतना आपको याद हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे इस सेशन को देखेंगे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, वो इस कहानी के राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में डालेंगे। और राइटर का ही नाम नहीं, आप इस कहानी के बारे में पहले से क्या जानते हैं वो भी डाल सकते हैं। सारा ऑप्शन ओपन है। आपको जो भी कमेंट करना है इस कहानी से रिलेटेड, मेरे लाइव सेशन से रिलेटेड, मेरे आवाज़ से रिलेटेड, या फिर जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है या नहीं, इससे रिलेटेड जो भी आपको कमेंट डालना है वो आप कमेंट सेक्शन में डालो। और लेखक का नाम तो हर एक बच्चा डालो उसमें लिख के, क्योंकि लेखक का नाम हमेशा एग्ज़ाम में आता है। तो इस कहानी के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय और शिवपूजन सहाय का उपनाम था भोलानाथ। और कवियों के उपनाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये जो थे ना शिवपूजन सहाय, वो आंचलिक कथाकार थे। आंचलिक कथाकार यानी जो गांव से रिलेटेड पृष्ठभूमि पे अपनी कहानियाँ लिखते हैं, जो गांव से रिलेटेड पृष्ठभूमि पे अपनी उपन्यास लिखते हैं, जो हिंदी साहित्य के विभिन्न आयाम हैं, जैसे कि उपन्यास, साहित्य, जीवनी, आत्मकथा, कहानी, कविता, जो भी आयाम है उसमें वो आंचलिकता का पुट डालते हैं। मतलब आंचलिक उनकी जो भी रचनाएं रहती है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि पे आधारित रहती है। वैसे कथाकार, वैसे उपन्यास को हम लोग आंचलिक उपन्यासकार बोलते हैं। और यहाँ पे तो आंचलिक उपन्यासकार में अगर मैं पूछूं सबसे फेमस किसका नाम है, तो अगर आप लोगों को पता हो तो आप ये चीज़ कमेंट में लिखें। अगर आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी तब मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूँगी। मेरा ये आज का क्वेश्चन रहा आप लोगों से कि आंचलिक उपन्यासकार में सबसे प्रसिद्ध कौन से, आंचलिक कथाकार, उपन्यासकार जो भी बोलिए, हिंदी साहित्य में आंचलिकता को लेके सबसे प्रसिद्ध कौन है। तो ये मेरा आज का क्वेश्चन रहा। हर एक बच्चा कमेंट में इसका आंसर डालेगा कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता को लेके कौन सबसे ज़्यादा प्रचलित है। सॉरी, आंचलिकता को लेकर, आंचलिक पृष्ठभूमि पे, ग्रामीण पृष्ठभूमि पे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर कुछ भी हो, वो लिखने में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है, ये मेरा आज का क्वेश्चन रहा। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालें। और इनका जन्म जो था वो 9 अगस्त 1893 में हुआ था। ये नोट डाउन करना है आप लोगों की। जन्म 9 अगस्त 1893, स्थान था उनवास, और मृत्यु इनकी हुई थी 21 जनवरी 1967। जन्म 9 अगस्त 1893, मृत्यु 21 जनवरी 1967। ये दोनों लिखना मस्ट है और ये आता है, ये आपको आएगा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। उसके बाद इनके पिता, ये कभी कभी ही आता है, बालेश्वर सहाय थे। इनकी माता राजकुमारी देवी थी। इनकी शिक्षा 10वीं पास थी। 10वीं पास ये कथाकार थे। और लेकिन इनको मिला क्या था, पद्म भूषण। मतलब एक 10वीं पास कथाकार अपनी रचना में इतनी अच्छी रचना इन्होंने आंचलिकता के आधार पे की कि इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार से इनको नवाजा गया। तो पद्म भूषण पुरस्कार इनको 1960 ईस्वी में दिया गया था। इनकी प्रसिद्धि जो है सबसे ज़्यादा कहानी, पत्रकार, उपन्यासकार, इसके रूप में इनकी प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा थी। और इनकी रचनाएं, जैसे कि करमचंद बलरा के जो बच्चे होंगे उनको तो मैंने पूरी तरह से रटा दिया था इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, लेकिन बाकी जो बच्चे जो मेरे सेशन को देख रहे हैं वो भी इनकी रचनाओं को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये रचनाएं आएंगी आपके इसमें आए, फाइनल एग्ज़ाम में आए, मासिक एग्ज़ाम में आए, लेकिन ये रचनाएं आएंगी। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी मेरा जीवन, साहित्य और मेरा जीवन, हिमालय, जागरण, वे दिन वे लोग। इसको आप लोग ज़रूर लिखिए, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक थी। ठीक है, तो ये शिवपूजन सहाय का व्यक्तित्व परिचय था कि शिवपूजन सहाय एक आंचलिक कथाकार थे। उनका जन्म जो था वो 9 अगस्त 1893 को हुआ था। उनकी मृत्यु 21 जनवरी 1967 को हुई थी। उनके पिता बालेश्वर सहाय थे, माता राजकुमारी देवी थी, और उनका उपनाम भोलानाथ था। उपनाम भी हर एक कवि का उपनाम पूछा जाता है, तो उपनाम पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने हिंदी साहित्य के हर एक चरण को छुआ है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा हुई है कहानीकार, पत्रकार और उपन्यासकार के लिए। और उनकी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं वे दिन वे लोग। ठीक है, आज वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इनकी जो ये कहानी है, कहानी का प्लॉट, उसको डिटेल हम अगले सेशन में करेंगे। और आप लोग जो भी मैंने बोला है उसको आप लोग कॉपी पे लिखिए,
समझिए। आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो उसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जितना क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है उसको कमेंट करके मुझसे पूछिए। और कहानी के राइटर का नाम, शिवपूजन सहाय का नाम हर एक बच्चा कमेंट में डालेगा ताकि उसको याद हो जाए वो नाम। उनकी रचनाएं भी अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद है, खासकर करमचंद रामपुर बलरा के बच्चों को उनकी रचनाएं याद ही होंगी, वो लोग भी उसमें कमेंट सेक्शन में डालेंगे। चलिए, थैंक यू। आज यहाँ तक क्लास था। थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।